नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो मुद्दा है कि ईडी प्रैक्टिकल वाले लड़कों के लिए टाइम अब नहीं बचा है, सिर्फ 2 दिन है। अब एक शुक्रवार ये देख लीजिए 20 तारीख को फंस रहा है और दूसरा शुक्रवार जो है तो 27 तारीख को फंस रहा है, 27 अक्टूबर को फंस रहा है। तो 2 दिन ही बचे हुए हैं आपको अपने ईडी प्रैक्टिकल के रिजल्ट को सुधरवाने के लिए। उस पर आज चर्चा चल रहा हूं। सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये मैंने आप अगर ये दूसरे नंबर को जिसको मैं बताना चाह रहा हूं, आप लाइन देख रहे होंगे रेड कलर का है, तो ये देखिए इसमें मैंने आरटीआई लगाई थी। आपका पीजी पोर्टल पे मैंने शिकायत किया था, यहां पे सीपीजी पोर्टल लिखा हुआ होगा, ईमेल किया था, कॉल्स किए थे, कोर्ट केस भी हुए थे। उस पर डीजीटी ने एक्शन लिया और डीजीटी ने यह बोला कि हाँ ठीक है, जो ईडी और प्रैक्टिकल के नंबर नहीं चढ़ाए गए हैं उनको हम एक बार और मौका देंगे छात्रों को कि वो नंबर चढ़ाएं। क्योंकि ये जो कहानी थी ना, बहुत सारे लड़के थे, लाखों लड़के थे। तो मैंने सारे लड़कों से पीजी पोर्टल पे मैं भी करता था शिकायत, लड़कों से भी करवाया था। आरटीआई इतनी लगाई थी कि डीजीटी खुद परेशान हो गई थी। उसके लिए उन्होंने क्या किया था, फिर एक बीसी मीटिंग किया था स्टेट गवर्नमेंट से, और उनमें जो है तो उन्होंने बोला कि भैया हम जो है तो एक बार पोर्टल खोल रहे हैं और ये पोर्टल इस टाइम पे खुला रहेगा, इस दिन खुला रहेगा। आप लोग ईडी प्रैक्टिकल का नंबर अपने आप चढ़वाइए। जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल के लिए नोडल को उन्होंने क्या दिया था टाइम, हर फ्राइडे को कितने बजे से लेकर के 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक, पहले भी आपको बता चुका हूं। इसके बाद अप्रूवल करने के लिए किसको दिए थे, स्टेट डायरेक्टर को, हर सोमवार को। कब भैया, 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक। इसके बाद रिजल्ट का जो प्रोसेस है ना, वो डीजीटी करते हर वेडनेसडे को 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक। लेकिन जब रिजल्ट इनके पास आ जाता तब। अब सवाल क्या है कि एक चीज और बता दूं, फिर आपको समझाता हूं कि आप ये 5वें पॉइंट पे अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें लिखा गया है कि 2 मंथ के लिए है। बहुत बड़ी चीज थी और बहुत बड़ी चीज आईटीआई टॉक शो ने बच्चों के हित के लिए किया था कि ये 2 महीने का, अगर आप इस लेटर को देख पा रहे होंगे तो ये 27/8 का था 2023 का, और डेट कब थी, 27 अक्टूबर 2023 तक, इसको ठीक करने के लिए। तो मेरा आज जो ये मकसद था आपको बताने के लिए कि 2 महीने टाइम दे दिया गया और अब 2 महीने में 2 दिन बचे हैं। एक तो आपको 20 अक्टूबर बचा है शुक्रवार के दिन, और एक बचा है 27 अक्टूबर शुक्रवार के दिन। अगर इस बीच में नहीं, इसी दिन सिर्फ शुक्रवार को होता था, अगर आप अपने ईडी प्रैक्टिकल का रिजल्ट को नहीं सुधरवा पाए तो कुछ भी नहीं होगा। मैं न्यूज़ बहुत पहले बता दिया था, जब ये लेटर जारी नहीं हुआ था उसके 10 दिन पहले बता दिया था। अगर जो मेरा शो देखते हैं, मैंने सबको बोला था कि आप अब तैयार रहिए, अपने नोडल पर जाइए, नोडल पर रिलेशन बनाइए, आईटीआई पे रिलेशन बनाइए और उनको अपने साथ में ले जाकर के ये चीज़ें करवाइए। क्योंकि देखिए ना, ये तो डीजीटी आपको स्टूडेंट को पकड़ करके ले जाएगी, ना स्टेट ले जाएगी, ना नोडल ले जाएगी, और ना वीरेश सिंह ले जाएंगे, ना आईटीआई टॉक शो ले जाएंगे। क्योंकि आईटीआई आपकी है, आईटीआई आप कर रहे हो, पैसा आपने दिया है, तो आपकी जवाबदारी बनती है कि आप जाइए, आईटीआई वाले को लेकर के जाइए, आईटीआई वाले को लेकर के नोडल पे जाइए, वहाँ सारी चीज़ें करवाइए। अब एक दिन में नहीं हो पाता है तो उसमें इसीलिए टाइम दिया गया था कि करीबन हर शुक्रवार को ये काम किया जाए। अब सवाल आता है कि आईटीआई वाला नहीं गया, आईटीआई वाला नहीं गया तो फिर आपने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया? क्या आपने उसकी रिकॉर्डिंग की थी? क्या आपने उसकी शिकायत कहीं की? क्या आपको ये नहीं लगता है कि आपने एडमिशन ही क्यों ऐसे जगह में लिया जब आईटीआई वाले ने आपको नहीं सपोर्ट किया? तो क्या इस मामले को लेकर के सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत किया है आपने? क्या आप अपने यहाँ डीएम के यहाँ शिकायत किया कि हमारी आईटीआई वाला नहीं सुन रहा है? नोडल वाला डायरेक्टली आपको जाने के लिए जब मैंने बोला था, उसका कारण था कि आप नोडल से संपर्क में रहिए, अपनी चीज करिए। लेकिन नोडल जो होता है ना, वो डायरेक्टली स्टूडेंट की नहीं सुन सकता है।
उसको जो है तो ITI वाले से मतलब रहता है। वो ITI वाला लिस्ट लेकर के जब जाता है, लेटर लेकर के जाता है, सारी चीज़ें लिखा पड़ी होती है, बाकायदे एक लेटर जाता है, लेटर में कवरिंग रहती है, लिस्ट रहती है कि हाँ आपके बच्चे के साथ में ये हमारे बच्चों के साथ में ये हुआ है, इनका काम करिए। तो जब तक ITI वाला नहीं जाता है तो नोडल नहीं सुनता है। कई नोडल लोग सुन लेते हैं मानवता के नाते, लेकिन एज ए रूल बताऊं कि नोडल तभी सुनेगा जब ITI वाला जाएगा। वो ITI वाला नहीं जा रहा है तो इसमें मैं आपको बता दूं ना, तो नोडल ने लिख करके दे दिया है कि हमारे पास ITI वाले नहीं आए हैं। कई नोडल की रिपोर्टें आ गई हैं, कई स्टेट डायरेक्टर वालों ने भी बोल दिया है, और अब ये पूरी सारी चीज़ें जवाब हमको दे दी जाएगी RTI में कि आप ये देख लीजिए, ये हम खुला था और खुलने के बाद जो है तो इस ITI ने इस लोगों ने नहीं दिया है। तो ये बात अब आकर के ITI के गले में फंस गई है और फंस जाएगी और इसकी दिक्कत खड़ी भी हो जाएगी। हम बहुत पहले से न्यूज़ दिखा करके, इसको मैं 2 महीने पहले से न्यूज़ दिखाना मैंने चालू कर दिया था जब ये लेटर नहीं आया था कि भैया ITI वाले सावधान हो जाओ, कोई ऐसी गलती ना करिए। अपने बच्चे के जो हैं जिनसे आपने फीस लिया है, सर्विस प्रोवाइडर के नाम से आपने फीस लिया है, तो आपकी जवाबदारी बनती है। लड़का तो अभी मान के चले कि ITI और PG पोर्टल पे शिकायत ही किया है, लड़का कल कंज्यूमर फोरम पे चला जाएगा तो ये दिक्कत आपको हो जाएगी। इसलिए कोर्ट केस से बचने के लिए DGT ने बहुत बढ़िया तरीका ढूंढा था जिसको आप नहीं समझ पाए और जिसको मैं समझा चुका था आपको कि देखिए DGT ये कोर्ट में पेश करेगी लेटर, फिर इसके बाद वो क्या करेगी, रिमार्क करेगी कि नोडल से कितना अप्रूवल हुआ, स्टेट से कितना अप्रूवल हुआ। तो अब जब आपने कोई लेटर ही नहीं दिया है ITI वाले ने, देखिए लड़के की चीजों को सुनवाई नहीं होती है। किस लिए नहीं होती है? क्योंकि लड़का ITI का होता है और DGT एफिलिएशन ITI को देती है, लड़के को नहीं देती है। लड़के के साथ कुछ गलत होता है उसकी वो सुनवाई कर सकता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं कर सकता है, ये अधिकार में नहीं है उसको। लड़के के शिकायत पे DGT उस ITI पे एक्शन ले सकता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं ले सकता है। तो मेरा कार्यक्रम दिखाने का मतलब सिर्फ यही होता है भाई साहब, अवेयरनेस करना। और आप अवेयरनेस नहीं होते हो तो मैं क्या करूँ? रोज लड़कों का फ़ोन आ रहा है, सर वो ITI वाला नहीं जा रहा है, वो नोडल वाला नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूँ? जब नोडल क्या होता है, स्टेट का जो काम करने का होता है, जब नोडल पूरी चीज़ों को अपडेट कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है। नोडल ने अगर फॉरवर्ड नहीं किया तो स्टेट डायरेक्टर नहीं करेगा। अब स्टेट डायरेक्टर इंतजार करता रहता है, अब इंतजार करता रहेगा, अगर हो जाता है तो उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। आप लोग कह देते हो कि सर नोडल में हमने काम करवा लिया 15 दिन पहले, अरे नोडल ने क्या स्टेट में भेजा और क्या स्टेट वालों ने उसको अप्रूवल किया? और अगर अप्रूवल किया तो वो सीधे DGT में चला जाता है। DGT में गया तो आप ये मान के चलिए कि ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट अपडेट हो गया। लेकिन अगर आपका स्टेट में ही रुका हुआ है तब तक आपका रिजल्ट वेट करता रहेगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि वेडनेसडे 27 तारीख के बाद जो भी आएगा, वेडनेसडे या मंडे जो भी आएगा, मान के चलिए 27 तारीख के बाद, 27 अक्टूबर के बाद, तो सारा डेटा जो बचा हुआ होगा वो स्टेट डायरेक्टर कर देगा। और उसके बाद जो वेडनेसडे आएगा 27 अक्टूबर के बाद, जो मान के चलिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार मानिए या उस वीक मानिए, तो आपके सारे रिजल्ट अपडेट हो जाएंगे जो ED प्रैक्टिकल वाले हैं। बशर्ते, मैं आपको बोल रहा हूँ बशर्ते 2 शुक्रवार जो बचे हैं, फ्राइडे बचे हैं, 20 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, ये 2 दिन ही आपके लिए अब बचे हैं, बाकी नहीं बचे हैं। ठीक है, तो शुक्रवार को जाइए, मैं तो कहता हूँ कि एक दिन पहले चले जाइए, बात कर लीजिए और ITI वाले को लेकर के जाइए, फिर इसके बाद फ्राइडे को खड़े होकर के ये सारी चीज़ें करवा लीजिए और उसी दिन जो है तो इसको क्लोज करके आगे बढ़वा दीजिए। बोलिए कि सर स्टेट डायरेक्टर को जो है तो आप फॉरवर्ड कर दीजिए, हो सके तो स्टेट डायरेक्टर का नंबर हो तो वहाँ पे बात करिए और बताइए कि सर जो है तो हमारा जो ED प्रैक्टिकल का नंबर जो है तो अपडेट कर दिया गया है, या एब्सेंट वाला मामला था, जो भी मामला था, 00 वाला मामला था, वो कर दिया है। आप भी उसको फॉरवर्ड कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए, तो आगे चला जाए तो रिजल्ट आपका आ जाएगा।
सवाल यही मैं बोल रहा हूँ, कई बार बता रहा हूँ, ना तो ITI वाले समझ रहे हैं ना आप समझ रहे हो। फिर आप लोग फ़ोन लगा करके ये कह रहे हो कि सर ये वाला मुद्दा नहीं उठा है, सर ये वाली चीज़ें नहीं हुई, सर ये चीज़ें नहीं हुई है। भाई मैं रिपीट कभी भी नहीं दिखाता हूँ। मैं कल एक रिपीट दिखाया, मैं आज रिपीट एक ही दिखा रहा हूँ। दोबारा मैं रिपीट नहीं दिखाऊँ, चूँकि इतने सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उसी में मैं नहीं घूमना चाहता हूँ। ठीक है ना, आगे जाना है, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए ये जो ईडी प्रैक्टिकल वाले लड़के थे, जो ईडी और प्रैक्टिकल वाले लड़के थे, एनुअल वाले जो लड़के थे, उनको बोल रहा हूँ कि देखिए अपने ITI वाले को समझाइए। कई कारण होता है, आप ITI में फीस नहीं जमा किए रहते हैं, प्राइवेट ITI में तो वो आपका साथ नहीं देता है। कई बार कुछ आप लोग ऐसे गलत हरकत कर देते हैं टीचरों के साथ में, वो आपको साथ नहीं देते हैं। मैंने बोला था कि आप विनम्र निवेदन करिए। अब देखिए, आप हमसे ये चाहते हैं कि मैं उस ITI वाले से बात करूं। वो ITI वाला मेरे पास कागज भेज देता है, कह देता है कि सर ये देखिए 2 लाख 3 लाख रुपए फीस बची हुई है, आप दिलवा दीजिए सर, तो मैं जाऊं। तो फिर मैं चुप हो जाता हूं। देखिए, फीस वाला जो मामला होता है वो आपको तो जमा करना पड़ेगा। अगर आप नहीं जमा करोगे तो क्यों कोई सर्विस देगा? सही बात है ना कि नहीं? तो उसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए अगर आपको ITI पूरी कंप्लीट करनी है तो। अगर नहीं करनी है तो ये जो मौका मिला है आपको ना, ईडी प्रैक्टिकल वाला, तो यहाँ पे ईडी और प्रैक्टिकल वाले 2018 वाले, ये आपका लास्ट है, गोल्डन है। मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपको कोई भी चांस नहीं मिलेगा इसके बाद। 2 दिन लास्ट मौका, फिर ये दोबारा नहीं आने वाला है। आगे बढ़ने वाली DGT अब आगे बढ़ रही है। अब आप जो है ना निकल जाओगे इस सिस्टम से। ठीक है, अभी नया सॉफ्टवेयर, नई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें 2024 में हो रही हैं। तो अब आपके लिए करो और मरो की चीज़ें हैं। अगर नहीं है तो फिर दिक्कत आपके पास खड़ी हो जाएगी। फिर कैसे दे पाओगे एग्ज़ाम भी दे पाओगे आप? कैसे क्लियर हो जाओगे? क्या हो जाओगे? मेरा काम रहता है आपके मुद्दे को उठाना, सरकार तक ले जाना। और आप ये देख लीजिए कि इस लेटर पे रेड से वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं अपनी कार्रवाई और अपनी ईमानदारी से, कितने ईमानदारी से काम करता हूँ और मेहनत करता हूँ। भले शो को जितने लोग देखते हों कि ना देखते हों, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों से। कम से कम गवर्नमेंट के 8-10 लोग देखते हैं, उससे फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो हमारा जो काम है वो मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ और करता रहूँगा भविष्य में। ठीक है, कभी कभी ऐसी पर्सनली दिक्कतें आ जाती है कि भाई शो नहीं बन पाता है। अब जब स्टूडियो में होऊंगा तभी तो शो बनेगा। जब स्टूडियो में ही नहीं रहूँगा, मैं इधर उधर और कहीं रहता हूँ, तो फिर नहीं बनता है। तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। आगे कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पे बात करेंगे। तब तक आप लोग अपने परिवार का ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, गाड़ी बहुत धीरे चलाइए, हेलमेट पहनिए, और अगर कार चलाते हैं तो वो सीट बेल्ट जरूर लगाएं। और एक चीज़ और मैं बोल रहा हूँ कि अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। आप अपने मत का उपयोग जरूर करिएगा। जातीय धर्म से उठ करके आपको जो सर्वमान्य नेता लगे, जो लगे कि देश के विकास के लिए काम कर रहा है या करेगा या करेगी, ऐसे ही लोगों को जो है तो वोट दीजिए। बाकी ऐसे लोगों को वोट मत दीजिएगा कि वोट आपका खराब हो जाए। सोच समझ लीजिएगा आप कि किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना है। तो चलिए, अब यहीं पे आज की कार्यक्रम को मैं समाप्त करता हूं और कल फिर आऊँगा आपको नए जोश के साथ, फिर बात करेंगे। तब तक मौज करिए, मस्ती करिए, जो चाहे वो करिए, पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।